8 स्टेप्स बताए हैं इन्होंने इनविटेशन के। रिमाइंड करा दो आप लोगों को कि जब आप इनविटेशन करने जाते हैं, किसी को इनवाइट करने जाते हैं, तो 8 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसकी प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा, सुनने से नहीं आएगा। तो सबसे पहला, बी इन हरी, मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में बात करें। गुड मॉर्निंग हमेशा सर। अपने आप को, हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, हम लोग अपने आप को थोड़ा हरी में साबित करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पसंद आता है जो लोग बिजी हैं। ठीक है, फालतू लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना है, कुछ ना कुछ उनकी प्रशंसा करना है। थर्ड है इनवाइट करना है। क्या करने के लिए? कोई ना कोई टूल्स देखने के लिए, सेमिनार देखने के लिए, या जूम देखने के लिए। ठीक है, ये आपका काम है। डेमो देना आपका काम नहीं है सर। शुरुआत में आप किसी ना किसी को प्रमोट करके आप इनवाइट कीजिए लोगों को। और चौथा, इफ आई वुड यू पूछना है। अगर मैं आपको एक सीडी दूं तो आप देखेंगे क्या? अगर मैं आपको एक सेमिनार का टिकट दूं तो आप आएंगे क्या? ये पूछना है। ठीक है, इफ आई वुड यू, इससे आपका पोस्चर टाइट रहता है। और पांचवा स्टेप क्या है? कंफर्मेशन। 5, 6, 7 मतलब 3 बार कंफर्मेशन की बात इन्होंने बताई है। 3 बार कंफर्मेशन करने के बाद आपको फोन रख देना है। यही 4 स्टेप बचा हुआ है। तो 3 बार तो कंफर्मेशन है, रिकन्फर्म, देन रिकन्फर्म, और उसके बाद फोन रख देना है। उसके बाद कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो स्टेप 5 में डिटेल में चलते हैं। कंफर्मेशन नंबर 1, गेट द टाइम कमिटमेंट। तो आपको टाइम का कमिटमेंट उनसे लेना है। यू हैव आस्क्ड इफ आई वुड यू एंड दे हैव सेड यस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट अ टाइम कमिटमेंट। आपने उनसे पूछा था कि अगर मैं ये करूं तो क्या आप ये करेंगे? तो वो बात हो गई। तो अब उनसे आपको टाइम कमिटमेंट लेना है। व्हेन डू यू थिंक यू कुड वॉच द डीवीडी फॉर शो? मैं जो डीवीडी आपको दे रहा हूं, क्या लगता है आपको कि कब आप इसको देख लेंगे? ये पूछना है उनसे। तो वो बोलेंगे व्हेन। फिर आप अगर सीडी दे रहे हो तो सीडी के बारे में पूछ सकते हो। अगर आप कोई मैगजीन आप उनको दे रहे हो पढ़ने के लिए, कि अगर मैं ये मैगजीन दूं तो आप कब पढ़ लेंगे, इसको कब तक पढ़ लेंगे, तो वो आंसर देंगे। ठीक है, तो आप उनको कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं आपको लिंक दूं तो आप कब तक देख लेंगे। ये पूछना है हमको। और इन्होंने कहा है कि डोंट सजेस्ट अ टाइम फॉर देम। आप उनको कोई समय का सलाह मत दीजिए कि इतने बजे तक देख लीजिए, वो देख लीजिए। उनको बोलने दीजिए कि वो क्या बोलते हैं। दैट इज अनदर मिस्टेक आई मेड अर्ली ऑन माई कैरियर। तो ये एक और गलती थी जो मैं शुरुआत के अपने कैरियर में ये करता था। जस्ट आस्क क्वेश्चन एंड वेट फॉर देम टू रिस्पॉन्ड। आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है और उनके जवाब के लिए वेट करना है कि वो क्या बोलते हैं। क्वेश्चन के आंसर देने का वेट करना है। दिस क्वेश्चन मेक्स देम थिंक अबाउट देयर शेड्यूल एंड देयर कमिटमेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ना, उनको मजबूर करता है कि वो अपने स्केड्यूल और अपने कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। फाइंड अ प्लेस टू रिव्यू योर टूल। तो हमेशा एरिक ओरी आपको सलाह दे रहे हैं कि टूल्स का इस्तेमाल करना है। खुद हीरो नहीं बनना है, क्योंकि वो डुप्लीकेबल नहीं है। टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो टूल्स कोई भी यूज करके आगे बढ़ सकता है। व्हेन यू फर्स्ट आस्क्ड इफ आई वुड यू एंड दे सेड यस, जब आपने पहली बार पूछा कि क्या मैं ये करूं तो आप ये करेंगे, तो उन्होंने यस कहा था। इट वॉज समडे, ये पहले की बात है। व्हेन यू गेट द टाइम कमिटमेंट, लेकिन जब आप टाइम का कमिटमेंट ले लेते हैं, इट स्टार्ट्स टू बी रियल। तब ये रियल में शुरुआत हो जाती है कि वो देखेंगे, क्योंकि आपने टाइम का उनसे कमिटमेंट लिया है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट दे गिव यू अ टाइम। तो सिर्फ ये बात महत्व रखता है कि आपको वो टाइम दें। इट डज नॉट मैटर व्हाट दैट टाइम इज। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो टाइम क्या है। हो सकता है वो बोले 5 दिन बाद देखूंगा, हो सकता है वो बोले 10 दिन बाद देखूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो टाइम दे, ये मैटर करता है। लेट देम थिंक अबाउट देयर स्केड्यूल एंड टेल यू व्हेन दे विल हैव रिव्यूड द मटेरियल फॉर शो। मतलब उनको सोच के बताने दीजिए कि वो अपना शेड्यूल कब निकालेंगे और कब आपका टूल देखेंगे और कब आपको वापस करेंगे टूल, ये सब उनको तय करने दीजिए। अबाउट 90% ऑफ द टाइम, 90% बार ऐसा होता है कि दे विल गिव यू एन आंसर, वो आपको जवाब देंगे
90% टाइम। द अदर 10% ऑफ द टाइम दे विल बी वेग। देखो जब आप ये सवाल पूछेंगे ना कि कब तक आप इसको देख लेंगे या कब तक पढ़ लेंगे, तो 90% टाइम वो आपको जवाब देंगे, और 10% टाइम ऐसा भी होगा कि वो थोड़ा आपको उलझाएंगे। देखता हूँ, सोचता हूँ, इस तरह के जवाब कुछ लोग देते हैं। आई विल ट्राई टू डू इट सम टाइम। कुछ लोग ये बोलेंगे कि देखता हूँ, देख के बताऊंगा, मतलब वो टाइम कंफर्मेशन आपको नहीं देंगे। इफ दे डू दैट, अगर वो ऐसा करते हैं, देन टेल देम, तो आपको ये कहना है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम और माइंड, कि सर मैं आपका और मेरा समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहता हूं। वाई डोंट वी जस्ट लॉक इन अ टाइम व्हेन यू हैव बीन सीन इट फॉर श्योर। क्यों ना हम मिलके एक टाइम लॉक करें कि आप पक्का इसको देख लेंगे। अगर 10% लोगों को अगर वेग आंसर आपको आता है और वो बोलते हैं कि नहीं, ठीक है दीजिए, मैं सोचता हूँ, 2-4 दिन में देख लूंगा, मतलब कुछ अच्छा जवाब अगर नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनको बोलना है कि सर आपका और मेरा समय बहुत कीमती है, क्यों इसको वेस्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो और ना मेरा। तो हम लोग एक टाइम फिक्स करते हैं कि कब तक आप पक्का देख लेंगे। तो रिमेंबर दे ऑलरेडी सेड दे वुड रिव्यू इट इन स्टेप 4। तो याद रखिए कि उन्होंने स्टेप 4 में जब आपने कहा था इफ आई वुड यू, तो उन्होंने यस बोला था। दिस इज जस्ट कंफर्मेशन द टाइम, दिस इज जस्ट कंफर्मिंग द टाइम। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ टाइम को कंफर्म कर रहे हैं। यस तो वो पहले ही बोल चुके हैं, और जिन्होंने नो बोल दिया तो उससे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, नो वैसे मिलता नहीं है जल्दी, किसी चीज को देखने के लिए नो लोग नहीं बोलते हैं। हम जब कोई पिच करते हैं ना, कोई प्रोडक्ट या कोई बिजनेस, तब नो आता है। आप अगर उनको कोई भी चीज देखने के लिए इनवाइट करेंगे तो आपको नो नहीं मिलता है। ठीक है, द की टू ऑल ऑफ दिस इज दे नो दे हैव नाउ सेड यस ट्वाइस। इसके अंदर जो चाबी है सफलता की, वो ये है कि वो 2 बार यस बोल चुके हैं आपको। एक बार आपने जब पूछा था इफ आई वुड यू, तब उन्होंने यस कहा, और अभी आपने टाइम कंफर्मेशन लिया तो भी उन्होंने कहा कि यस देखूंगा। द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आंसर्ड इफ आई वुड यू, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यस तब बोला था जब आपने पूछा था इफ आई वुड यू। एंड द सेकेंड टाइम व्हेन यू रिसीव द टाइम कमिटमेंट फॉर देम, जब आपने टाइम का कमिटमेंट उनसे मांगा तब उन्होंने यस बोला। सो नाउ यू कैन गिव देम द टूल। तो अब आप उनको टूल दे सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग, इन्होंने कहा गलत, अभी नहीं देना है, क्योंकि 3 बार कंफर्मेशन लेना है तब देना है। यू आर नॉट डन येट, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। द प्रोफेशनल्स टेक अ फ्यू मोर सेकेंड्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो थोड़ा समय और लेते हैं टू कंप्लीट अ कपल ऑफ मोर स्टेप्स बिफोर दे आर फिनिश्ड। तो कुछ कदम वो और उठाते हैं फिनिश होने के पहले, मतलब अपना इनविटेशन फिनिश करने से पहले। स्टेप नंबर 6, कंफर्मेशन नंबर 2, यानी उसी कंफर्मेशन को दोबारा कंफर्म करना है। स्टेप नंबर 6 ये है, कंफर्म द टाइम कमिटमेंट। टाइम का कमिटमेंट कंफर्म करवाना है। इफ दे टेल यू दे विल वॉच द डीवीडी बाय ट्यूसडे नाइट, मान लो उन्होंने कहा कि मैं मंगलवार की रात तक देख लूंगा। योर रिस्पॉन्स शुड बी समथिंग लाइक, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि सो इफ आई कॉल्ड यू वेडनेसडे मॉर्निंग यू विल हैव सीन इट फॉर श्योर, राइट। तो आपको पूछना है, अगर उन्होंने कहा कि मंगलवार की रात तक मैं देख लूंगा, तो आपको उनसे कंफर्मेशन के लिए पूछना है कि तो मैं अगर आपको बुधवार की सुबह में कॉल करूं तो आप पक्का देख चुके होंगे। दोबारा आप कंफर्म कर रहे हैं। इफ दे से दे विल लिसन टू द सीडी बाय थर्सडे मॉर्निंग, अगर वो कहते हैं कि मैं थर्सडे मॉर्निंग तक सीडी देख पाऊंगा, योर रिस्पॉन्स शुड बी, तो आपको ये कहना चाहिए, सो इफ आई कॉल्ड यू सम टाइम लेटर इन द डे ऑन थर्सडे यू विल हैव लिसन टू इट फॉर श्योर, राइट। तो आपको पूछना है कि तो अगर मैं थर्सडे थोड़ा सा लेट से फोन करूं दोपहर के बाद, तो आप पक्का देख चुके होंगे।
इफ दे से दे विल वॉच द लिंक बाय जुलाई 1, अगर वो ये कहते हैं कि मैं जो आप लिंक मुझे दे रहे हैं वो 1 जुलाई तक देख पाऊंगा, तो योर रिस्पॉन्स शुड बी, सो इफ आई कॉल यू ऑन जुलाई 2, तो अगर मैं 2 तारीख को आपको जुलाई में कॉल करूं तो यू विल हैव लुक्ड एट इट फॉर श्योर, राइट? तो फिर उनसे बार बार आपको कंफर्म करना है। दे विल आइदर नेचुरली से यस, नेचुरली या तो वो यस बोलेंगे आपको, और दे विल एडजस्ट द टाइम स्लाइटली, और वो थोड़ा आपसे और समय इधर उधर कर सकते हैं। हो सकता है कि बोले कि नहीं, जब आप बोलेंगे ना कि फॉर श्योर कि थर्सडे को सुबह मॉर्निंग में कॉल करूं तो आप देख चुके होंगे पक्का, तब वो हो सकता है बोले नहीं थर्सडे को सुबह मत कीजिए, शाम को कीजिए, ऐसा वो बोल सकते हैं। ठीक है? या बोलेंगे नहीं नहीं, हाँ हम आपको बताएंगे, जब हम देख लेंगे तो हम खुद ही बताएंगे, तो कहना नहीं सर आप कॉल नहीं करेंगे सर, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आपको कॉल करूंगा सर। ठीक है, लेकिन आप मुझे टाइम कंफर्म बताइए कि कब तक देख लेंगे, यानी कि बार बार आप उसके कमिटमेंट को पक्का करवा रहे हैं। इन एनी केस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप 6 इज दे हैव नाउ कंफर्म 3 टाइम्स एंड दे आर नाउ मच मोर लाइकली टू फॉलो थ्रू। तो इसका ये जो स्टेप 6 है, इसका मेन महत्व ये है कि अभी तक वो 3 बार अपने टाइम को कंफर्म कर चुके हैं, और ज्यादातर चांसेस है कि आप वो जरूर देखेंगे। ठीक है? द की इज, तो चाबी ये है कि दिस इज नॉट एन अपॉइंटमेंट यू हैव सेट, मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है अब आपने सेट नहीं किया है, इट इज एन अपॉइंटमेंट दे हैव सेट। अब ये जो आपका अपॉइंटमेंट है ना, उन्होंने सेट किया है। तो लोग जब अपना कमिटमेंट देते हैं आपको और 2-3 बार कंफर्म कर देते हैं, तब आपकी मीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप टूल्स लेने जाएंगे उनसे। ठीक है? या दोबारा मिलने जाएंगे। दे सेड दे वुड रिव्यू द मटेरियल, उन्होंने कहा है कि वो मटेरियल को देखेंगे। दे वुड डू इट बाय अ स्पेसिफिक टाइम, और उन्होंने कहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक वो देख लेंगे। यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है। देयर आंसर मेड दैट अपॉइंटमेंट, उनके आंसर ने अपॉइंटमेंट को फिक्स किया है। अब स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 भी कंफर्मेशन नंबर 3, तीसरी बार कंफर्म करना है, और शेड्यूल द नेक्स्ट कॉल, और आपको अपना नेक्स्ट कॉल कब मैं कॉल करूं आपको ये फिक्स करना है। दिस स्टेप इज सिंपल, ये बहुत साधारण स्टेप है। जस्ट आस्क, सिर्फ पूछना है आपको, व्हाट इज द बेस्ट नंबर एंड बेस्ट टाइम फॉर मी टू कॉल। आपको सिर्फ ये पूछना है कि सर आपका जो बेस्ट नंबर है और बेस्ट टाइम, कब मैं आपको कॉल करूं, यही पूछ के कंफर्म करना है आपको, यानी कंफर्मेशन नंबर 3। व्हाट इज द, ये हो गया। दे विल गिव यू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम, तो आपको वो समय देंगे जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? तो एंड नाउ यू हैव अ रियल अपॉइंटमेंट, और अब आपके पास एक रियल अपॉइंटमेंट है उनसे दोबारा मिलने का। तो इसको मैं, अब स्टेप 8 क्या है? सिंपल है, गेट ऑफ द फोन, फोन रख देना है, थैंक यू फॉर योर टाइम बोल के, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, फोन रख देना है। इसके बाद फिर आगे कोई बातचीत नहीं करनी होती है। गेट ऑफ द फोन क्यों जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। याद रखिए कि आपने शुरुआत की थी जल्दीबाजी में, आपको हरी में दिखना था ना, तो चूंकि आप अपने आप को बताया हुआ है आपने कि मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूं, तो फिर फोन पे लंबी बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही इन्विटेशन का 8वां स्टेप पूरा, 7 स्टेप्स पूरा हो जाए, आपको फोन रख देना है। Once you have confirmed the appointment, the best thing to say to someone is something like, "Great, we will talk then, got to run." तो जब आपका टाइम अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए, तो सबसे अच्छा जो काम आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सीधा बोल सकते हैं कि ओके ग्रेट, तो हम उस दिन बात करेंगे, मुझे अभी निकलना है, थैंक यू वेरी मच, ऐसे करके आपको निकल जाना है। टू मेनी पीपल मेक द अपॉइंटमेंट एंड देन मेक इट बाय टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी वो बातें 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 करते रह जाते हैं। ठीक है? रिमेंबर आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा कि हमारा गोल क्या है किसी को इनवाइट करने का, कि उनको एजुकेशन मिले
वो एजुकेट हो एक प्रोडक्ट या नई जानकारी, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उनकी समझ बढ़े आपके प्रोडक्ट और आपके बिजनेस के बारे में। तो आपको, वी आर गोइंग टू लेट द थर्ड पार्टी टूल डू द मोस्ट ऑफ द वर्क। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि थर्ड पार्टी टूल को ज्यादा काम करने के लिए छोड़ेंगे। हमको ज्यादा काम नहीं करना है सर, थर्ड पार्टी टूल को यूज करना है। थर्ड पार्टी टूल क्या? वीडियो, ऑडियो, पेन ड्राइव, मैगजीन, कुछ भी हो सकता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑल 8 स्टेप्स। अब इन्होंने ना जो 8 स्टेप्स हैं उसके कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम ये स्टेप्स पूरा करते हैं। जैसे अ पर्सन यू नो हु हेट्स देयर जॉब, तो उसको डायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये रियल कन्वर्सेशन अब सुनाने जा रहे हैं आपको कि एक ऐसा आदमी जो अपने जॉब से नफरत करता है, उसको आप डायरेक्टली अप्रोच कैसे कर सकते हैं, क्या बातें करनी है। ध्यान से समझते हैं। हे, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक, सीधा बोलना है। हाय, यहाँ पर यूएस में हे बोलते हैं। तो मेरे पास बहुत ज्यादा अभी समय नहीं है, बट इट वाज रियली इंपॉर्टेंट आई रीच यू। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। लिसन, यू आर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल। आप एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं मेरी नजर में। आई नो, जिनको मैं जानता हूं, एंड आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट अबाउट यू। और मैं हमेशा इसकी इज्जत करता हूं आपकी, इसलिए क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। व्हेन यू टोल्ड मी यू रियली डिडंट लाइक योर जॉब, जब आपने मुझे कहा था कि आप वास्तव में अपने जॉब को लाइक नहीं करते हैं, वर यू सीरियस और वर यू जस्ट किडिंग अराउंड, तो क्या आप सीरियस थे कि वैसे ही मजाक कर रहे थे? दे से दे वर सीरियस, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं सीरियस था, ऐसे ही मजाक थोड़ी कर रहा था। ग्रेट, आई थिंक आई हैव फाउंड अ वे, मुझे लगता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है फॉर यू टू क्रिएट एन एग्जिट स्ट्रेटजी। आपके लिए मुझे लगता है कि मुझे एक रास्ता मिला है जो आपको जॉब से धीरे धीरे निकाल सकता है। एग्जिट स्ट्रेटजी, ठीक है। आई हैव अ सीडी दैट डिस्क्राइब्स what I am talking about better than I can। मेरे पास एक सीडी है जो आपको विस्तार में बता पाएगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं मेरे से अच्छे से आपको बता पाएगा, यानी सीडी मेरे से अच्छे से आपको बता पाएगा। सीडी को प्रमोट कर रहे हैं। इफ आई गेव यू दिस सीडी, अगर मैं वो सीडी आपको दूं, वुड यू लिसन टू इट, तो क्या आप उसे सुनेंगे? उन्होंने कहा यस। व्हेन डू यू थिंक, अब देखो कंफर्मेशन ले रहे हैं, व्हेन डू यू थिंक यू कुड लिसन टू इट फॉर श्योर, आपको क्या लगता है कब तक आप पक्का देख लेंगे? दे सेड ट्यूसडे, उन्होंने कहा ट्यूसडे तक देख लूंगा। सो इफ आई कॉल यू वेडनेसडे मॉर्निंग, तो मैं अगर अब बुधवार की सुबह आपको कॉल करूं, तो यू विल हैव रिव्यूड इट फॉर श्योर, तो क्या आप बुधवार सुबह तक पक्का देख चुके होंगे? तो उन्होंने कहा यस। तो आपको कहना ऑल राइट, अच्छी बात है, आई विल चेक बैक विद यू देन, तो मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। व्हेन द बेस्ट नंबर एंड टाइम फॉर मी टू कॉल, तो आपका अच्छा नंबर, मतलब कौन सा बेस्ट नंबर है आपका और कौन सा टाइम पे आपको कॉल करूं? दे गिव द इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी। गॉट इट, तो आपको कहना ठीक है, अच्छी बात है। वी विल टॉक देन, तो हम बात करेंगे उस दिन। गोना रन देन थैंक्स, और उसके बाद थैंक्स बोल के निकल जाना है। अब इसमें देखा इन्होंने शुरुआत की हरी से, उसको कॉम्प्लीमेंट भी किया, ठीक है, उसका इनवाइट भी किया कि मैं आपको दूं, उसका क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं एक सीडी दूं जो मेरे से अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को भी हाईलाइट किया कि आपके जो जॉब आप छोड़ना चाहते थे उसका एक एग्जिट स्ट्रेटजी बन सकता है, धीरे धीरे आप जॉब छोड़ सकते हैं। ये करके उनको आपने दिया, फिर 3 बार कंफर्मेशन लिया, और 3 बार कंफर्मेशन करने के बाद उनको सीडी दी, और उसके बाद उनसे बुधवार को मिलने की बात हो गई, फोन करने की बात हो गई। बुधवार को कौन से फोन पे कॉल करूं, कौन से टाइम पे कॉल करूं, सब करके आपने फोन रख दिया, ठीक है। ये इनविटेशन की स्ट्रेटजी है डायरेक्ट अप्रोच में, जिसको आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्टली कैसे करना है? मान लीजिए कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है,
या फैमिली मेंबर है, रिलेशनशिप है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको बोलना है हे आई एम रनिंग आउट ऑफ द डोर, कि मैं अभी जस्ट अपने घर से निकल रहा था, बट बहुत कम टाइम में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो उनसे पूछिए क्या कुछ सेकंड्स हैं आपके पास, तो वो बोलेंगे ओके। तो सुनिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और आपने हमेशा मेरा मुझे अप्रिशिएट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, यानी कि प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया। उसके बाद बताना कि मैंने जस्ट अभी नया नया एक बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी नर्वस हूँ इस बिजनेस को लेके कि ये मेरा राइट मूव है कि नहीं है। तो मैं बाहर के लोगों से मिलने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी मुझे प्रेजेंट करना ढंग से नहीं आ रहा है, और वो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ जो मेरा फ्रेंड है, ताकि मैं जो फ्रेंडली है मेरे से उसी को दिखा पाऊंगा। तो अगर मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन रखूं तो क्या आप माइंड करेंगे? बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। फ्रेंड को ऐसे अप्रोच करना, इनडायरेक्ट अप्रोच। आप उसको ये नहीं बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ बहुत बताने, अच्छा चीज है, कुछ नहीं बोल रहे आप उनको ये बोल रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए किसी समवन को ढूंढ रहा हूँ जो फ्रेंडली हो, तो आप मेरी नजर में आए तो आपसे मिलके मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद बोलना है तो ठीक है, मैं आपको एक डीवीडी देता हूँ जो बहुत ही, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत प्रोफेशनल वे में है, अगर मैं दूं तो आप देखेंगे? तो बोलेंगे यस। तो उनको बताना है कि ये 15 मिनट लंबा है, जो डीवीडी है उसमें 15 मिनट का कंटेंट है, तो ये 15 मिनट आप कब तक देख लेंगे श्योर? तो उन्होंने कहा थर्सडे को। तो आप करना है कि आपको कि अगर मैं फ्राइडे मॉर्निंग को कॉल करूं तो पक्का देख चुके होंगे, तो वो कहेंगे राइट फैंटास्टिक। तो उसके बाद पूछना है कि आपको कौन से नंबर पे कॉल करूं और कितने बजे करूं जो अच्छा रहेगा। उन्होंने आपको टाइम बताया, उसके बाद बोलना है ग्रेट थैंक यू। इसको मैंने जानबूझ के इंग्लिश हिंदी नहीं किया, सीधा हिंदी हिंदी बताया आपको। तो ये इनविटेशन का अप्रोच दो तरीका बताया है। उसके बाद एक अप्रोच उनके लिए बताया है जो हाईली सक्सेसफुल पीपल है, आपकी आपके क्षेत्र में, आपकी जानकारी में, आपके रिलेशन में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सफल लोग हैं। अब उनको कैसे पिच करना है? सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि उनको आप प्रोडक्ट तो बता सकते हैं। हमारे बिजनेस की एक खासियत है जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है, हमारे बिजनेस में हम बड़े लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बता सकते हैं, कितना भी सुपर रिच आदमी हो। लेकिन ये जो अप्रोच इन्होंने बताया है, ये बताया है सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इनर्जिक में तो हम प्रोडक्ट तो किसी भी अमीर आदमी को बता सकते हैं ना, बिजनेस उनको नहीं बताएंगे। लेकिन अगर बिजनेस भी बताना हो किसी अमीर आदमी को तो कैसे बताया जा सकता है, वो अप्रोच है। आपको क्या बोलना है कि फोन उठाते ही बोलना है कि सर आई नो आप बहुत बिजी हैं और आपके जीवन में बहुत सारे काम हैं, आप हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरा फोन लग गया, ठीक है। और मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, और मैं इस बात की बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ जिस तरीके से आप अपना बिजनेस करते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं कुछ स्मार्ट लोगों को तलाश रहा हूँ, और ये आपके लिए नहीं है सर, क्योंकि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, बट मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ एम्बिशियस, मनी मोटिवेटेड ऐसे लोगों को जानते होंगे, कुछ ऐसे लोग जो एडिशनल कैश फ्लो चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो पक्का आप जानते होंगे ऐसे लोगों को? तो वो बोलेंगे हाँ हाँ जानता तो हूँ, बहुत सारे लोग हैं। यानी उनको आपने नहीं बिजनेस बताया, उनको बोला कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको जरूरत है बिजनेस की, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे बहुत लोग हैं। तो फिर आपको बोलना है कि ये मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको एक डीवीडी देना चाहता हूँ, जो आप अगर मैं अगर आपको दूं तो क्या आप देख लेंगे? ठीक है, शॉर्ट में मेरे बिजनेस का एक प्रेजेंटेशन है, तो क्या आप उसे देखेंगे? तो वो कहेंगे ओके देख लूंगा। तब आपको कहना है कि अगर मैं आज आपको दूं तो कब तक आप देख लेंगे? तो वो बोलेंगे हो सकता है, बोलेंगे नेक्स्ट मंडे, ठीक है। अगर वो मंडे बोलते हैं तब उनसे आपको पूछना है कि तो मैं ट्यूसडे को कॉल करूं आपको सुबह में, तो क्या आप पक्का देख चुके होंगे? उन्होंने कहा यस। तो उनको बोलना है ठीक है, तो ये सीडी है और आप ये देखिए, मैं आपको ट्यूसडे मॉर्निंग में कॉल करता हूँ,
कौन से नंबर पे कॉल करूं और कितने बजे एग्जैक्ट कॉल करूं, ये पूछ के आपने फिर से फोन, या 1-to-1 मिले भी हैं तो यही अप्रोच अपनाना है। तो ये सर बड़े सक्सेसफुल लोगों को अप्रोच करने का तरीका। उनको आप डायरेक्ट बिजनेस दिखाएंगे ना तो उनके ईगो को हर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। और जब वो देखेंगे तो हो सकता है, आजकल एक बात आप लोगों को बता दूं सर, कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बुरी तरीके से परेशान है अपने बिजनेस से। ठीक है, तो जब आप उनको डीवीडी देंगे ना तो हो सकता है कि देखने के बाद वो खुद ही बोले कि यार चलो मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छा है। तो आपने इनडायरेक्ट अप्रोच किया उनको, लेकिन आप सामने से बोलते ना तो हो सकता था वो हर्ट हो जाते। अब एक अप्रोच इन्होंने बताया है कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए। कोल्ड मार्केट यानी कि वो आपको नहीं जानते हैं, हु हैज डन अ गुड जॉब सेलिंग यू समथिंग। उन उनसे बात आप कर रहे हैं जिन्होंने कभी न कभी आपको कुछ सक्सेसफुली बेचा है या कोई सर्विस दी है आपको। जैसे आपका इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, ठीक है, आपका कोई कोई किसी भी तरह का सेल्स का आदमी जिसने आपको कुछ बेचा हो, या आपने घर का किसी से इंटीरियर करवाया हो। ठीक है, 8 स्टेप्स में आपको इनविटेशन की प्रैक्टिस करना है। तो अब इन्होंने पूछा है कि आर यू फीलिंग द फ्लो ऑफ हाउ दिस वर्क्स। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम करता है? ऑब्वियसली देयर आर मेनी पॉसिबल वेरिएशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, कि स्वाभाविक तौर पे अलग अलग प्रोस्पेक्ट के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएशंस हम लोग यूज कर सकते हैं इनविटेशन का। बट आई होप दिस एग्जांपल्स हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग कम्स टुगेदर। बट ये एग्जांपल्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझाने में मददगार होगा कि किस तरीके से सबको एक साथ करके 8 स्टेप्स में हम कंफर्मेशन, ये इनविटेशन करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, अगर स्क्रिप्ट्स की बात करें तो इट इज बेस्ट इफ यू गेट द बेसिक कंसेप्ट डाउन। तो अगर ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप ठीक से समझिए, और एग्जैक्ट स्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है सर। जो इन्होंने कहा सेम वही स्क्रिप्ट आप करेंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के शब्द आपके हो सकते हैं। शब्द और जो सेंटेंसेस हैं वो आप कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है कि 8 स्टेप्स में हमको चलना है। बट इफ यू लर्न टू लेट योर प्रोस्पेक्ट नो, बट अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये जताएंगे कि आप थोड़ी जल्दी में हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद उनको इनवाइट करेंगे, देन आप एक टूल पास करेंगे, टूल्स को देंगे उनको, और उसके बाद पूछेंगे कि इफ आई वुड यू, और उसके बाद कंफर्मेशन प्रोसेस में जाएंगे जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद फाइनली फोन रख देंगे, तो यू विल डू जस्ट फाइन। तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। रिमेंबर, इन रिक्रूटिंग देयर आर नो गुड और बैड एक्सपीरियंसेस। याद रखना है कि जब आप रिक्रूटिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के प्रोसेस में है, तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, सम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही सीखा था कि डिटैच रहना है। तो अगर किसी ने नो भी बोला, आपके शुरुआत के कुछ इनविटेशंस आपने किए और कुछ नो भी मिला, तो आपको वो लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, सीख रहे हैं आप। ऑन योर जर्नी टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, आपकी जो यात्रा है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने की, उस जर्नी में ये एक प्रोसेस है। द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इज फॉर यू टू डेवलप द स्किल टू रिक्रूट ऑन डिमांड। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे ना और आप ये स्किल सीख जाएंगे, तो सबसे अच्छी जो बात ये होगी कि आप जितना चाहेंगे उतने लोगों को आप स्पॉन्सर कर पाएंगे, रिक्रूट कर पाएंगे, ठीक है, इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में। देन यू नेवर हैव टू वरी अबाउट बीइंग लकी। तब आपको लकी होने का चिंता नहीं करना पड़ेगा कि भाग्य काम करेगा तभी हम सफल होंगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसलिए इसको प्रैक्टिस 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 करते रहना है। ये चैप्टर खत्म हो गया बॉस।